आज की इनकम 4,500 ₹32। ये सब छोड़िए और दुकान पे चलिए। वहाँ आपके लिए माता का प्राइज है। क्या? ऐसे में वो क्या कहते हैं, सर का प्राइज? सरप्राइज। सर प्राइज। बिजनेस और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक के बिना दूजा हो ही नहीं सकता। अगर रिस्क से डरोगे तो बिजनेस कभी नहीं कर पाओगे। ये माही इस पान की दुकान वाली लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? कहीं यही तो। लोग दुकान को लेकर क्या कमेंट्स कर रहे हैं? वाह, मजा ही आ गया दीदी। और तो और माही बड़ा एक्टिव मोड पे, लाइक पे लाइक करे जा रहे हैं हर पिक्चर पे। दीदी, लोकल न्यूज चैनल पर दुकान की खबर है ना, बिल्कुल सही रहा है। तब से मेरी कितनी फ्रेंड्स का फोन आ चुका है। और ये सब कुछ माही की वजह से हुआ। बेचारा कुछ भी करके लेकिन न्यूज चैनल वालों को लेकर ही आ गया। सिर्फ न्यूज चैनल वालों को ही नहीं, बल्कि लोन भी उसी ने ही तुम्हें दिलवाया है। और तो और बिजनेस तुम कर सकती हो, ये बात भी तो उसी ने ही बताई। हमें आपके अंदर कमाल के व्यापारी वाले गुण हैं। आप बिजनेस करिए, बिजनेस। बड़ी माही की फैन बन रही हो, बड़ा गुणगान हो रहा है उसका। गुण है तो गान तो करना ही पड़ेगा ना दीदी। एक बात पूछो दीदी, सच सच बताओगी? तुम्हें माही के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? है ना, हम उसको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। बस कर दी ना टिपिकल लड़कियों वाली बात। मैंने तुमको कभी उस नजर से देखा नहीं, बट यस, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब क्या करें, लड़की है तो लड़की की तरह ही सोचेंगे ना। लड़की की तरह नहीं, बिट्टी की तरह। एक बार बिट्टी की तरह सोच के देखना। उस माही ने ना तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, और वो तुम्हें पसंद भी बहुत करता है, वो भी अनकंडीशनल। सोचना एक बार। अगर आप बोले तो हम पापा से बतिया कर आपको जितना चाहे लोन दिलवा सकते हैं। आप भले ही दुकान 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद खोलो, ये एडवांस ले लो। आपका पहला पान हम ही खरीदेंगे। हेलो। मैं सपना जी, अब तो आपकी दुकान एकदम झमाझम चल रही है। हमें बोलो तो एकदम बम्फाट। अब काहे मुस्कुल मार रही हो? मैं अब सॉरी, वो गलती से लग गया। चलिए, गलती से सही, कम से कम ई फटीचर मोबाइल पे आपका कॉल तो आएगा। वा हम तो इतने से प्रफुल्लित हो गए। अच्छा सुनो जी फरमाइए, हम इंतजार में हैं। हम कह रहे थे कि कल दिन में दुकान आना। अल्लो, हम तो सोच रहे थे सवेरे सवेरे आपकी दुकान पे आ जाए। नहीं, सुबह नहीं, दिन में। जी, कल्याणी देवी मोहल्ले की मलिका, जैसा आपका आदेश हम वैसा पालन करेंगे। अच्छा, बाय, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। दिल में ठंडक पहुंच गई दादी। क्या दिमाग लगाया आपने? अरे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्या हुआ? लड्डू ने इतनी बेइज्जती जिंदगी में नहीं सही होगी। देखिए, ये देखिए कैसे चेहरा उतरा हुआ है उसका। अरे एक मिनट, जरा पीछे कर, पीछे। ई के बाद वाली फोटो।
हाँ हाँ बस बस बस। अरे हुआ क्या दादी? ये वो वक्त की फोटो है जब हम उद्घाटन कर रहे थे। अरे और का, तभी तू लड्डू की शक्ल पे पूरे 12 बज रहे हैं। देखी ना। अरे वो बागड़ बिल्ले लड्डू को छोड़, ये देखो वो के पीछे। अरे करीब कर फोटो। हाँ बस 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 बस। ये लड्डू सिंह के पीछे जो खड़ा है कौन है? अरे ये तो पहलवान है, लड्डू का खास आदमी, जो साई की तरह हमेशा उसके साथ में रहता है। पहलवान, ये वक्त हम उद्घाटन कर रहे हैं, लड्डू सिंह का मुंह नाराजगी से लटक गवाता है। अब ये आदमी की शक्ल देखो, ये इतना खुश काहे हो रहा है? ये तो बड़े अचरज की बात है। ये तो बड़े ही अचरज की बात है कि लड्डू सिंह की बेइज्जती पर उनका आदमी इतना खुश काहे हो रहा है? मुंह में राम और बगल में छुरी। का नाम बताया था वो लड्डू सिंह के पंटर का? पहलवान। जेका ढूंढे गली गली वो पिछवाड़े मिलिस। जरा पता करो ये पहलवान के बारे में, हमको मिलना है इससे। जी दादी। अब देखते जाओ लड्डू सिंह से हमारी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उनका खास आदमी कैसे हमारी मदद करता है। जोगी गया है पहलवान का पता करने, देखो क्या होता है। वीरेंद्र, क्या बात है आजकल बड़े ही चुप चुप रहे लगे हो, सबके सामने अपने विचार भी नहीं रखते हो। तुम तो बड़े मुखर हुआ करते थे। कहेंगे दादी, सही समय पर सब कहेंगे। हमें हम दोनों के बीच सही समय का और गलत का हमसे तो कह ही सकते हो। दादी हो गया काम। अरे थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मेरा नाम भी जोगी श्रीवास्तव है। अरे संतोषी श्रीवास्तव का पोता हूँ। आखिर निकाल ही लिया मैंने पहलवान का नंबर। ये देखिए दादी, बिट्टी। दादी हम दुकान जा रहे हैं। हमें काम धंधा ना इंसान को नियमित बना देता है। और बोलो, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? दुकान बढ़िया चल रही है दादी, आप लोगों के आशीर्वाद से हर दिन नए नए ग्राहक बढ़ रहे हैं। चलो देवी मैया की कृपा है। और लोगों का हिसाब किताब तो ठीक से रखा तो ना? अरे हम जानत हैं कि तुम लड्डू सिंह का पैसा वापस करने के लिए एक एक पाई जोड़ रही हो, पर वो कहा है ना बेटा, थोड़ा थोड़ा वो पान पत्ते वाले और पान मसाले वाले का भी साफ चुकता करती रहो, बोझ हल्का हो ही जाएगा। हाँ दादी, लड्डू जी के लिए तो पैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन सोचा है कि पहले जनार्दन चाचा और लाल जी के पैसे क्लियर कर देंगे। आज उन्हें दुकान पर भी बुलाया है। बहुत बढ़िया। पान और ईमान फेरे से ही अच्छा रहता है। मतलब ये कि पान फेरने से सड़ता नहीं और कर्जा चुकता कर देने से ईमान बना रहता है। अच्छा, ये पान पत्ते वाले और पान मसाले वाले को कब बुलाई हो दुकान पे पैसा देने के लिए? वो दादी हम लंच के बाद बुलाए हैं। चलो अच्छा है, ये तो हमें है। ठीक है, जाओ। जनार्दन और लाल जी दुकान पर पैसा लेने आ रहे हैं। एक तो फोन तो लगाओ पहलवान को जोगी। दादी, जनार्दन और लाल जी का पहलवान से क्या लेना देना है? अरे सब कुछ जान लेबो तो संतोषी श्रीवास्तव ना बन जाबो हैं? फोन लगाओ पहलवान को। जी दादी, लगाते हैं। सपना जी देखिए कौन आया और मोहल्ला रोशन हो गया। आ गए हम। आओ। ये हमको कहाँ लेके जा रही है? अब हमें सपना जी ये बताइए, आप हमको लेके कहाँ जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं
आप हमको कोने में ले जाके हमारा संधि विच्छेद करने वाली हैं। आज हम तुमको गोलगप्पा खिलाने बुलाए हैं। आज का गोलगप्पा हमारी तरफ से। भैया 2 प्लेट। अब हमें सपना जी, हमसे कोनो गलती हो गई तो हमें कंटाम मार लो, हमारे बाल नोच लो, लेकिन हम ये मिर्ची वाला गोलगप्पा नहीं खा सकते। घबराओ मत, आज हम तुमको खट्टा मीठा वाला गोलगप्पा खिलाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? सच में हमको गोलगप्पा खिलाएंगी? माही, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। बहुत कुछ का मतलब बहुत से भी ज्यादा। और हमने तुम्हें आज तक ठीक से धन्यवाद तक नहीं कहा। तो समझ लो, इस गोलगप्पे के जरिए हम तुमसे धन्यवाद कह रहे हैं। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है? मैं आप पे तो विश्वास है, लेकिन अपनी किस्मत पे नहीं हो पा रहा। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो ना? हे भगवान, हमने तुमको कॉल करके बुलाया। हम गोलगप्पे की दुकान के सामने खड़े हैं। गोलगप्पे वाले भैया गोलगप्पे बना रहे, तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है? लेकिन सपना जी, एक का कहा जरूरत थी, मुस्कुरा के एक तो धन्यवाद बोल लेते। वैसे तो धन्यवाद की भी कोनो जरूरत नहीं ना। हमें तो फिल्म देखे थे, उनमें बोले दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। अच्छा, बहुत फिल्में देखते हो तुम? नहीं, बहुत तो नहीं, लेकिन कभी कभार देख लेते हैं। वैसे आप चलेंगी फिल्म देखने? भैया हो गया? हमें आपकी यही अता पे हम कायल हैं। जिस बात का जवाब नहीं देवे चाहो, उनके लिए सिर्फ मुस्कुरा देते। चलो अच्छा है, मैं कम से कम इस गरीब को आपकी मुस्कुराहट तो नसीब होती है। हम पहले खा लेते हैं। हमें एक तो काम करो भैया, धनाधन गोलगप्पे लगा दो। आज तो जितने आपके ठेले पे गोलगप्पे सारे खा जाएंगे। एक तो और लगा दो। सब खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो? खत्म? आओ यार, चलो कोनो बात नहीं, कल दोबारा आते हैं। आज तो भैया कितना हुआ? बिल्कुल भी नहीं, आज की दावत हमारी तरफ से। क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि अब कौन सा अच्छा काम करें मैं, के लिए आप हमको धन्यवाद बोले। अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए, पहले आपको बहुत 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 धन्यवाद, दुनिया का सबसे बड़ा वाला धन्यवाद। ये दावत हम कभी नहीं भूलने वाले, जिंदगी भर याद रहेगी हमको। चले? और पहलवान जी कैसे हैं? बताइए, काहे मिलना चाह रही थी आप हमसे? अरे ऐसी का जल्दबाजी है, जरा कुछ ठंडा गरम हो ही जाए। वीरेंद्र, देखो, केहू से दुश्मनी जब दुई इंसान करत है ना, तो वो दोस्त हो जाते हैं। मतलब ई कि लड्डू सिंह से बैर हम करत हैं, ये कोनो से छुपा नहीं ना। और तुम भी बैरा रखते हो लड्डू सिंह से, तो हम एक हो ही गए ना। अम्मा कौन बोल दे आपको कि लड्डू भैया से हमारा बैर है?
चेले हैं हम उनके, भक्त हैं उनके। वो हमरे लिए राम है और हम उनके लिए हनुमान है, समझे हो? कितनी उम्र होएगी तुम्हारी? तुम्हारी उम्र से कुछ कम के हमरे पोता पोती हैं, और तुमसे दुई ज्यादा पसंद देख चुके हैं हम। उड़ती चिड़िया को देख के बता सकते हैं कि कहाँ जाके हल्का होएगी और कहाँ पंख झाड़ेगी। अब क्या बोल रही हो? हमरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जोगी जी दादी। ये देखिए भक्त जी, इसको कहते हैं भक्ति में शक्ति। हमें कैसे भक्त और कैसे चेले हुए हैं, अपने गुरु की बेइज्जती पर उत्सव मनाए रहे। देखो पहलवान, पानी मथे से घी ना ही निकलेगा। खुलकर सामने आओ, तभी तो हमारा और तुम्हारा मकसद पूरा हो पाएगा, वरना करना क्या है? लस्सी पियो, गर्मी बहुत है। अरे गिर जाएंगे आप। कर लिया। मेरे अवधेश कुमारा, अरे तुमको बब्बर शेर बनना है, बब्बर शेर, इसलिए खूब खेला करो। देखिए, हमारे घर में सिर्फ बब्बर शेर नहीं चाहिए, थोड़ा पढ़ने के लिए भी तो बिठाया कीजिए उसे। अरे अभी इसका उम्र खाने और खेलने का है, काहे बस्ता का बोझ इस पर देना चाहती हो? अरे कब बलवान बनना है और बलवान बन के कुश्ती लड़ना है इसको। दादाजी, हाँ? कुश्ती सिखाओ ना, हम किसी को पटक दे। जल्दी सिखाओ ना, हमको इस पहलवान को पटकना है। अवधेश, अरे कैसी बात करता है बेटा? बड़ों से इस तरह से बात करते हैं क्या? दोनों बेटे तो बिगड़ गए, अब पोते को भी बिगाड़िए। अरे तुम भूगोल पर हो न, कहाँ इस सब में दिमाग लगाती? अरे अपने पोते को शास्त्र पढ़ाएंगे, शास्त्र, वो भी शस्त्र वाला शास्त्र। आजा बेटा, चल खाने का वक्त हो गया है। जनार्दन चाचा, लालजी, अगर आप लोग हमको सहयोग ना करते तो हमें इतनी साहस नहीं मिल पाती। आप लोगों की मदद की बदौलत ही आज बिट्टी पान शॉप बाजार में अपनी जगह बना रही है। आप लोगों के योगदान के लिए हम जितना भी शुक्रिया करें वो कम ही होगा। अरे बिटिया, साहसी तो तुम हो। अरे हम लोग तो सिर्फ सामान भेजे हैं तुम्हारे लिए। अरे हौसला तो तुम में बहुत पहले से है ना। ये बात तो हम भी मानते हैं जनार्दन भाई। अच्छा, देख के लगता नहीं था कि इतना बड़ा काम हो जाएगा, इतना बड़ा नाम हो जाएगा। अब तो पूरे इलाहाबाद में सब जानने लगे हैं ये पान की दुकान को। आप लोगों के सहयोग के बिना हम ये काम कर ही नहीं पाते। आप लोगों ने हम पर विश्वास दिखाया और उसी की वजह से आज हम ये दुकान चला पा रहे हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ ये रहा आपका पैसा। इसमें आपके मूल पैसों के साथ जैसे हमने तय किया था वो आपका मुनाफा भी है। ये लीजिए आपके पैसे और आपके पैसे। लड्डू जी,
काम है हम ही से सातिरगिरी। अभी हमारा पैसा बाकी है और तुम पूरा दुनिया जहान को पैसा बांटने लगी। ये हमारे जीते जी नहीं होएगा। लड्डू सिंह का पैसा चाहे झूसी हो, चाहे नैनी हो, चाहे फाफा मऊ में, कोई नहीं दाब सकता। यहाँ इलाहाबाद में किसी का औकात नहीं ना कि वो लड्डू सिंह का पैसा दबा ले। और एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन ले कि यहाँ के सारे पैसे पे हमारा हक है। अगर इधर तुम दोनों ने आंख उठा के भी देखा ना तो दोनों का आंख निकाल के हाथ में दे देंगे। उसके बाद पूरा इलाहाबाद तुम दोनों को काना कहेगा। चला पैसा चल। और लड़की एक बात सुन ले कि ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो दुकान को उलट के घूरा बना के दाप लेंगे। जब तक हमारा पैसा हमको नहीं मिल जाता है किसी को एक अठन्नी भी देने नहीं देंगे। लोहा गरम है, हथौड़ा मार, माही को फोन लगा जोगी।